एक गांव में सोनू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। सोनू बचपन में जब अपने पिताजी को खेत पर जाके काम करता हुआ देखता था, तभी से उसने सोच लिया था कि वो खुद खेत पर जाके काम नहीं करेगा, बल्कि खुद की एक दुकान खोलेगा। सोनू जब बड़ा हुआ तो उसने पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए ताकि वो एक अच्छी सी खुद की दुकान खोल ले। एक बार की बात है, सोनू एक समोसे वाले की दुकान पे गया और वो उस दुकानदार से बोला। अरे भैया, गर्मा गर्म समोसे खिलाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। और उस समोसे वाले ने सोनू को एक समोसा दिया। सोनू ने जैसे ही वो समोसा खाया तो उसने बोला। छी छी, कितने गंदे समोसे बनाए हैं तुमने। मुझे नहीं खाना इन गंदे समोसों को। तुम ही खाओ इन्हें, लो तुम ही खाओ। जैसे ही समोसे वाले ने ये सुना उसने बोला। अरे हाँ हाँ, मत खाओ। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें पता है कि अच्छे समोसे कैसे बनते हैं। नहीं खाना तो मत खाओ, चलो जाओ यहाँ से। सोनू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है। अरे इससे अच्छे समोसे तो मैं खुद ही बना लूंगा। देखना, मैं आज ही जाके सीखता हूँ। और तुमसे तो अच्छे ही बना लूंगा मैं, देखते रहो बस तुम। ये कहकर सोनू वहां से चला गया। घर आकर सोनू समोसे कैसे बनाते हैं ये सीखने लग गया। कुछ ही दिनों में सोनू ने समोसे बनाना सीख लिया। एक दिन सोनू के घर पे कुछ मेहमान आए तो सोनू ने उन्हें भी समोसे बनाकर खिलाए। समोसे खाने के बाद सभी ने समोसों की बहुत तारीफ की। उन्हीं में से एक व्यक्ति बोला। अरे सोनू, तुम्हारे समोसे तो बहुत स्वाद है। तुम समोसे बेचना क्यों नहीं शुरू कर देते? सोनू ने उस समय उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब रात हुई तो तभी सोनू को उस व्यक्ति की बातें याद आई। सोनू ने सोचा। अरे अच्छा ही तो है, मुझे भी तो एक दुकान खोलना ही है। क्यों ना मैं समोसे बेचने की दुकान ही खोल लूं। और सबसे अच्छी बात तो ये है, सभी मेरे समोसों को पसंद भी करते हैं। अभी तक मैंने जितने भी पैसे इकट्ठे किए हैं उनमें तो दुकान खुल ही जाएगी। अगली सुबह सोनू अपनी समोसे की दुकान खोलने की व्यवस्था में लग गया। कुछ समय बाद सोनू ने अपनी दुकान का उद्घाटन किया। सोनू ने सभी को बहुत स्वाद स्वाद समोसे बना के खिलाए। सभी लोगों ने सोनू की बहुत तारीफ की। सोनू ने अब हर रोज अपनी दुकान पे काम करना शुरू कर दिया। सभी लोग सोनू के समोसों को बहुत पसंद किया करते थे। सोनू ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था। एक दिन सोनू ने सोचा। अरे अब तो मैंने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। चलो अब शहर में एक दुकान खोल लेता हूँ। मैं वहाँ किराने के सामान की दुकान खोल लूँगा। और वहाँ पे कुछ लोगों को काम पे रख दूंगा। वो लोग वहाँ उस दुकान पे काम करेंगे और मैं यहाँ पे समोसे की दुकान पर। सोनू ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने शहर में एक किराने की दुकान खोल ली और उस दुकान पर काम करने के लिए कुछ लोगों को रख लिया। बहुत समय तक सब कुछ अच्छे से चलता रहा। सोनू ने बहुत पैसा कमा लिया था। अब सोनू की लालच और बढ़ गई। उसने सोचा, शहर में दुकान पे जो काम करते हैं वो तो मेरे से बहुत ज़्यादा ही पैसे ले लेते हैं। क्यों ना मैं उनकी पगार कम कर दूं। सोनू ने बिल्कुल ऐसा ही किया। सोनू को दोनों दुकानों पर ध्यान देना पड़ता था। सोनू को अपनी दोनों दुकानों की चिंता रहती थी, इसलिए सोनू समोसे बिल्कुल मन से नहीं बनाता था। धीरे धीरे उसके समोसों का स्वाद एकदम बेकार होता चला गया। शहर में जो सोनू की दुकान थी उनमें जो लोग काम करते थे उन्होंने शुरू में तो सोनू से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब सोनू धीरे धीरे उनकी पगार और कम करने लगा तभी वो सब लोग काम छोड़कर चले गए। और अब इधर भी लोगों ने सोनू की समोसे की दुकान पे आना बंद कर दिया। कुछ ही समय बाद सोनू की दोनों दुकानें बंद हो गई। अब सोनू के पास कोई भी काम नहीं बचा था। सोनू ने अपनी लालच की वजह से अपनी दोनों दुकानों को बंद करवा दिया। शिक्षा, हमें जितना मिल रहा है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि लालची बनकर हम अच्छी चीजों को भी बिगाड़ देते हैं। एक बार की बात है, बिल्लू को टीवी की चुड़ैल टीवी के अंदर खींच लेती है और सोनू चोर उस टीवी को रात का फायदा उठाकर चुरा लेता है। अरे भाई, इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं इधर फंस गया हूँ। मुझे बाहर निकालो, इधर देखो इधर। फिर देखते ही देखते टीवी अपने आप बंद हो जाता है। अरे जी का, ये टीवी तो अपने आप ही बंद हो गया। लगत है चाइनीज माल है। हम्म, कहीं ये टीवी खराब तो नहीं हो गया? अरे यार, अगर ये खराब हो गया तो कोई इसे खरीदेगा नहीं। अरे अब मैं क्या करूं? फिर सोनू टीवी के पीछे जाता है और टीवी के पीछे जोर जोर से हाथ मारने लगता है। अरे कमबख्त, ये तुझे क्या हो गया? यूं अचानक से बंद क्यों हो गया? फिर बिल्लू उस टीवी को बहुत देर तक पीटता रहता है, पर वो टीवी बिल्कुल नहीं चलता।
लगे हैं अब इसे कबाड़ी बाजार में ही बेचना होगा। अरे रे, ये तो मेरा घाटा हो गया रे। चलो कोई बात नहीं, कल सुबह इसे कबाड़ी को बेच आऊंगा। फिर रात होने पर कल्लू सो जाता है। तभी अचानक से वो टीवी खुद ब खुद चालू हो जाता है। तभी टीवी में से डरावनी डरावनी आवाजें आने लग जाती है। डर के मारे सोनू चोर की नींद खुल जाती है। अरे मर गए रे, जी कैसी आवाजें हैं भाई। अजी ये टीवी कैसे चल गया? अरे ये तो खराब हो गया था। अरे, अरे वाह वाह, मजा ही आ गया, टीवी अपने आप ही चल पड़ा। अब मुझे इसके बढ़िया पैसे मिलेंगे। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ, फिर कहीं ये खराब ना हो जाए दोबारा। तभी वो चुड़ैल टीवी में से अपना हाथ बाहर निकालती है और सोनू का पैर पकड़ लेती है। सोनू ये सब देखकर डर जाता है। अरे मर गए रे, ये का है भाई? ये हाथ किसका है टीवी में से? तभी वो चुड़ैल सोनू को भी टीवी के अंदर खींचने लगती है। अरे कोई है का? बचाओ बचाओ, ये टीवी तो मुझे अपने अंदर ही खींच रहा है। अरे मर गया रे, ये कैसा टीवी है भाई? अरे हाय रे हाय, ये मैं कहाँ फंस गया? टीवी भाई मुझे माफ कर दो। अरे मैंने तुम्हें चुरा कर गलती कर दी, मैं तुम्हें फिर से तुम्हारे मालिक के घर छोड़ाऊंगा। अरे लेकिन मुझे छोड़ दो। अरे मर गया रे। देखते ही देखते वो चुड़ैल सोनू को टीवी के अंदर खींच लेती है और टीवी अपने आप बंद हो जाता है। अब सोनू भी टीवी के अंदर होता है और उसे अंदर बिल्लू मिलता है। अरे भाई, ये कैसी जगह है? ये मैं कहाँ आ गया? अरे भाई तुम तो वही हो ना जो इस फिल्म में काम कर रहे थे। तुम जहाँ कैसन? अरे बेवकूफ, मैं तुझे कितनी देर से बोल रहा था कि मेरी मदद करो। मैं जहाँ टीवी पे फंस गया हूँ। पागल, अब तो टीवी के अंदर ही है। यहाँ पे एक चुड़ैल रहती है जो रात होते ही लोगों को टीवी के अंदर खींच लेती है। अरे, अरे राम रे राम, जे मैं कहाँ फंस गया? अरे भाई अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे नहीं पता भाई। तभी वह चुड़ैल वहां पे आ जाती है और उसे देखकर वो दोनों भागने लग जाते हैं। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। फिर वो दोनों भागकर झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। अरे भाई, का हम अब कभी इस टीवी से बाहर नहीं निकल पाएंगे? मुझे नहीं पता भाई, ये टीवी खुद ब खुद रात होते ही चल पड़ता है। हमें उस वक्त का इंतजार करना होगा। तभी दूसरी तरफ उस भूतिया टीवी के चोरी होने की खबर पूरे गांव भर में फैल जाती है। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और रात होने पर अरे सोनू भाई, रात हो गई है। ये टीवी किसी भी वक्त चालू हो जाएगा। हमें एकदम तैयार रहना है। तभी वो टीवी चालू हो जाता है और वो दोनों भागकर टीवी की स्क्रीन की तरफ चले जाते हैं। अरे भाई, अरे भाई कोई है? हमारी मदद करो, हम इस टीवी में फंस गए हैं। कोई हमें सुन रहा है तो हमारी मदद करो। अरे भाई कोई है? बचाओ बचाओ। तभी ये आवाज एक गांव वाला सुन लेता है। अरे भाई, ये कैसी आवाज है? लगता है ये उस टीवी की आवाज है। अरे कोई बचाओ, कोई हमारी मदद करो। अरे ये तो सोनू चोर का घर है। अरे ये तो वही टीवी है जिसकी तलाश पूरा गांव कर रहा है। अरे बिल्लू भाई, वो देखो, राजू ने हमें देख लिया, अब हम बच जाएंगे। अरे राजू भाई, इधर देखो, हम यहाँ हैं, इस टीवी के अंदर। अरे ये क्या, ये सोनू चोर तो हीरो बन गया है। इस कमबख्त को तो फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया है। अरे ये कैसे हो सकता है भाई? अरे पागल आदमी, हमें किसी फिल्म में काम नहीं मिला है। मैं और बिल्लू भाई इस टीवी में फंस गए हैं। अरे इस टीवी के अंदर एक चुड़ैल है, वो लोगों को इस टीवी के अंदर खींच लेती है। अरे भाई, वो चुड़ैल किसी भी वक्त यहाँ पे आ जाएगी। तुम किसी भी तरह करके हमें यहाँ से बाहर निकालो। अरे मर गए रे, ये टीवी तो सच में भूतिया टीवी निकला रे। सब गांव वाले सही कह रहे थे, अब मैं क्या करूं? अरे सोनू भाई, मैं तुम दोनों को बाहर कैसे निकालूं, जरा मुझे बताओ। हमें कुछ नहीं पता भाई, कुछ भी करो पर हमें यहाँ से बाहर निकालो। तभी वह चुड़ैल वहां पे आ जाती है। बिल्लू भाई, वो चुड़ैल यहीं पे आ रही है।
हमें यहाँ से अभी भागना होगा। अरे राजू भाई, तुम इस टीवी से दूर हट जाओ, भूल कर भी इस टीवी के पास मत आना, नहीं तो वो चुड़ैल तुम्हें भी इस टीवी के अंदर खींच लेगी। फिर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। ये सब देखकर राजू हैरान रह जाता है। तभी उस टीवी की स्क्रीन पर वो चुड़ैल आ जाती है। अरे मर गए रे, ये तो सच में चुड़ैल निकली। वो चुड़ैल अपना हाथ निकालकर राजू को भी टीवी के अंदर खींचने लगती है, पर राजू उसी वक्त पीछे हट जाता है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम सबके सब मारे जाओगे, सबके सब मारे जाओगे। और तभी देखते ही देखते वो टीवी बंद हो जाती है। फिर राजू उस टीवी को उठाकर सरपंच के घर ले जाता है और राजू सरपंच को सारी बात बताता है। टीवी की बात सुनकर सभी गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं। सरपंच जी एकदम सही बोल रहे हैं, मैंने भी अपनी आंखों से देखा था जब वो चुड़ैल इन्हें अंदर खींच के ले गई थी। लेकिन अब हम इन्हें टीवी से बाहर कैसे निकालें? सरपंच जी, ये टीवी खुद ब खुद चालू हो जाता है, बस हमें इसके चालू होने का इंतजार करना है। मेरे पास एक तरकीब है सरपंच जी, आने दो जरा इस चुड़ैल को। फिर वो सभी लोग वहीं पर इंतजार करने लगते हैं। फिर अगले दिन रात होने पर वो टीवी खुद ब खुद चालू हो जाता है। अरे सीता, अरे सरपंच जी, आप सब यहाँ हैं। अच्छा हुआ आप सब यहाँ आ गए। कृपया करके आप हमें यहाँ से निकालिए। बिल्लू भाई, आप घबराइए मत, मेरे पास एक तरकीब है। आने दो उस चुड़ैल को, बताते हैं इसको। फिर सुरेश हनुमान जी की मूर्ति लेके आता है जो कि एक कपड़े से ढकी हुई होती है और उस मूर्ति को टीवी के पास रख देता है। और वो चुड़ैल टीवी में से बाहर निकलती है और उस मूर्ति को इंसान समझ के उस टीवी के अंदर लेके जाने लग जाती है। और जैसे ही मूर्ति से कपड़ा हटता है तो उस मूर्ति को देख के चुड़ैल की हालत खराब होने लग जाती है। अरे रे रे, अरे ये मैंने क्या कर दिया, अरे मर गई रे, ये मेरे से क्या हो गया। और हनुमान जी की मूर्ति से तेज प्रकाश निकलने लगता है और देखते ही देखते चुड़ैल जलने लग जाती है। और कुछ ही देर में देखते ही देखते वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और टीवी का काला जादू खत्म हो जाता है और बिल्लू और सोनू टीवी में से बाहर निकल जाते हैं। अरे बच गए, हम तो बच गए। अरे बिल्लू भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने ये टीवी तुम्हारे घर से चोरी कर लिया था। अब मुझे ये टीवी नहीं चाहिए भाई, कृपा करके तुम ये टीवी अपने साथ ही ले जाओ।